हेलो, नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसजी केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जेट के मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, जैसे आईपीएससी कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत आईपीएससी में बचा हुआ है, मैंने क्वेश्चन भी सोल्व करवाए थे। ऐसा नहीं कि छोटे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, मैंने आपको नीट लेवल के क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, ठीक है। आपको पता होगा उसका नीट लेवल वाले क्वेश्चन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आईपीएससी से अभी तक नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने ऑर्गेनिक की अगर बात करूँ तो मैंने आपको अभी तक आईपीएससी पढ़ाई है। उसके बाद का जो जस्ट सेकंड जो टॉपिक था आपका, वो था आपका कौन सा, आइसोमेरिज्म, समाव्यवस्था। मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखिए। आइसोमेरिज्म देखो, समाव्यवस्था एक्चुअल में होती क्या है समाव्यवस्था, यानी अगर मैं जैसे सीधे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा बताना चाहूँ तो क्या ये होगी, क्या दो या दो से अधिक होगी जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। ये समाव्यवस्था की एग्जैक्ट में रियल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। रियल डेफिनेशन क्या होगी, दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक या रासायनिक या दोनों ही गुणधर्म अलग अलग हो, वो एक दूसरे की क्या कहलाएंगे, समावयवी। और इस घटना को क्या कहते हैं, समाव्यवस्था, ठीक है। अब देखो किस तरह से, जिसे मैं बात करता हूं समाव्यवस्था में अणु सूत्र समान होता है, अणु सूत्र समान होता है। देखो जैसे बात करो में अणु सूत्र तो आपका जैसे एक तो आपका एल्कोहल हो गया, ठीक है, और एक आपका यही ईथर हो गया, ये मसा। तो C2H6O दोनों का अणु सूत्र है। अगर मैं अब इन दोनों की बात करूं आपके पास, तो अणु सूत्र दोनों का सेम है। मैंने बोला संरचना सूत्र अलग अलग होते ही समावेवी, ये मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था कि ये थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जब थोड़ा आगे डीप में पढ़ेंगे तब ये चीजें सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए अच्छी वाली सेटिस्फाई कौन सी होती है कि उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होंगे, या तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक अलग होगा, ठीक है। अब देखो मैं इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे अणु सूत्र सेम हो गया है इनका। अब देखो भौतिक गुणधर्म में जैसे मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट बीपी की बात कर लेता हूँ, यानी क्वथनांक की बात कर लेता हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसमें होगी क्या, इसकी तुलना में नहीं होगी ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। समझ में आई बात, क्या भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न है, क्या है। इसके बाद देखो रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। मान लो मैंने इन दोनों की सोडियम से रिएक्शन करवा दी, इससे सोडियम से मैंने इनकी क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी। ये एल्कोहल है, एल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करेगा, और ये आपका ईथर है, ये सोडियम से रिएक्शन नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल नगण्य मात्रा में करेगा। ये ईथर सोडियम से रिएक्शन नहीं करेगा और एल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करेगा। क्या रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग है क्या, या तो ये अलग हो या ये अलग हो या दोनों अलग हो, तो वो एक दूसरे के समावेशी होते हैं। कंडीशन ये है कि उनका क्या अणु सूत्र समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, अणु सूत्र समान होना चाहिए। इन दोनों का अणु सूत्र भी समान है, भौतिक गुणधर्म अलग अलग है और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग है। तो क्या ये एक दूसरे के समावेशी होंगे, जी हाँ, ये एक दूसरे के आइसोमर होंगे, ठीक है। अब देखो अपनी परिभाषा की बात हो गई। इसके बाद देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जितने भी समावेशी होते हैं, जैसे मान लो ये दोनों भी एक दूसरे के समावेशी थे, तो वो जो समावेशी होते हैं उनकी असंतृप्तता की कोटि, जिसकी असंतृप्तता की कोटि, असंतृप्तता की कोटि क्या होती है, समान होती है। असंतृप्तता की कोटि क्या होती है, समान होती है। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज घूम रही है कि सर असंतृप्तता की कोटि क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि असंतृप्तता की कोटि एक आपके सिलेबस से थोड़ा आउट है, ये नीट जेई या उससे भी ऊपर के लेवल की बात है। आपके लिए जेट आईसीआर में इतनी काम की नहीं है, आईसीआर में भी थोड़ी बहुत है, लेकिन जेट में इतना काम की नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा फिर भी अगर पढ़ना चाहता है कि असंतृप्तता की कोटि अगर होती क्या है, एक्चुअल में आइसोमेरिज्म तो देखा उसी से जाता है कि आप अगर वो फॉलो कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि असंतृप्तता की कोटि जो समावेशी होती है उनमें क्या होती है, समान होती है। तो मैंने असंतृप्तता की कोटि के वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं।
ठीक है। अब देखो, अब बात करता हूँ कि समायोजन कितने प्रकार की होती है। समायोजन जनरली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कितने टाइप? 2 टाइप्स, ठीक है। देखो पहला टाइप है आपका संरचना, ठीक है। आपको 2 प्रकार की होती है, पहला संरचनात्मक और दूसरा कौन सा? त्रिभुज। पहला आपका संरचनात्मक समायोजन और दूसरा आपका कौन सा? त्रिभुज, ठीक है। देखिए त्रिभुज समायोजन है वो आपके इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे कि अगर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो दूसरे में बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा। त्रिभुज समायोजन में आप इतना समझ लीजिए कि इसमें आपका अणुसूत्र भी समान होता है, संरचना सूत्र भी समान होता है। क्या? अणुसूत्र भी समान होता है और संरचना सूत्र भी समान होता है। मैंने बोला है संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो क्या वो हो सकते हैं क्या? इसमें अणुसूत्र भी समान होता है, संरचना सूत्र भी समान होता है, लेकिन उनका अभिविन्यास अलग होता है। अगर आपने कभी नाम सुना हो सिस और ट्रांस, तो वो चीजें इसमें आती है। तो अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन अभिविन्यास भिन्न होता है। क्या होता है इसमें? अभिविन्यास भिन्न होता है। ये 2 प्रकार की होती है, ये भी त्रिभुज समायोजन है। वो 2 प्रकार की आपकी होती है, एक होती है समरूपण और एक होती है आपकी अभिविन्यास। कैसी? समरूपण और एक होती है आपकी अभिविन्यास, ठीक है। आपकी जो दोनों है इसमें से जो आपका ये तो अभिविन्यास है, ये फिर से 2 टाइप की होती है, फिर से 2 टाइप की होती है। पहली इसमें होती है ज्यामितीय समायोजन, ज्यामितीय समायोजन, और दूसरी आपकी इसमें होती है प्रकाशीय समायोजन। प्रकाशीय समायोजन क्वेश्चन ट्रांस ज्यादातर आपको ज्यामितीय समायोजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया त्रिभुज में क्या होता है? संरचना सूत्र भी समान होता है, अणुसूत्र भी समान होता है, लेकिन अभिविन्यास व्यवस्थित करने का फर्क इसमें अलग होता है। ये तो हो गया आपके त्रिभुज की बात। अब आपकी है संरचनात्मक समायोजन है। अपन एक ही वीडियो में सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। संरचनात्मक समायोजन की जितने भी टाइप है वो सारे टाइप अपन अभी यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। देखो इसमें क्या होता है? अणुसूत्र समान, ठीक है। अणुसूत्र क्या होता है? समान। संरचना सूत्र क्या होता है? इसमें भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। आपको टीचर केवल इसी की संरचनात्मक समायोजन की परिभाषा बता देता है कि इसमें समावेश होता है कि अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या बोल देते हैं अपन? समायोजन। लेकिन नहीं, उसे क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समायोजन। पता चली ना ये बात। अब देखो इसको डिफाइन करते हैं कि ये किस तरह से संरचनात्मक समायोजन है और इसमें क्या क्या आते हैं। देखो पहले ही हम बात करते हैं श्रृंखला समायोजन। किसकी बात करते हैं? श्रृंखला समायोजन। इसमें फर्स्ट चल रहा है आपका संरचनात्मक में पहला कौन सा? श्रृंखला, यानी चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें देखो ऐसा होता है श्रृंखला समायोजन में ऐसे होता है कि इसमें कार्बन की श्रृंखला होती है। क्या होती है? कार्बन की श्रृंखला। ऐसा होगा कि इसमें मूल कार्बन जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख सकता है। जैसे मैं आपके पास 4 कार्बन की श्रृंखला बना रहा हूं, 1 2 3 4, ठीक है। ये इस तरह से 4 कार्बन की बनी, 1 2 3 4। 4 की नहीं बना के इस बार मैंने क्या कर दिया? 3 की बना दी। क्या कर दी? 4 की नहीं बनाई मैंने, इस बार क्या कर दिया? इसमें 3 की बना दी, ठीक है। तो देखो जैसे H3 HH और H3, यहाँ पर H3 और H। देखो 1 2 3 4 इसमें कार्बन है, 3 6 तो 8 तो 10 इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। इसमें हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10 इसमें हाइड्रोजन है। लेकिन देखो इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है और इसमें किधर से भी ले लो चाहे 3 कार्बन की श्रृंखला आपको मिलेगी। तो क्या श्रृंखला में परिवर्तन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अणुसूत्र समान और श्रृंखला भिन्न भिन्न। देखो इसकी श्रृंखला सीधी चेन वाली है और इसकी चेन के साथ एक समूह जुड़ गया, इसे क्या बोलेंगे आप? श्रृंखला समायोजन, ठीक है। इसके बाद स्थिति समायोजन। देखो आपकी जो स्थिति समायोजन है, इस स्थिति समायोजन में कुछ ऐसा होता है। देखो सेकंड नंबर आपकी कौन सी है? स्थिति समायोजन, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्थिति समायोजन, तो स्थिति समायोजन में क्या होता है? आपका जो फंक्शनल ग्रुप है या
आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है या आपका जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, प्रतिस्थापी समूह है, उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है कि स्थिति चेंज होती है। देखो किस तरह से स्थिति चेंज होती है। पहले वाला उदाहरण ले लेता हूँ। देखो इस बार मैंने 5 कार्बन की श्रृंखला बनाई है। आपको पता है 5 कार्बन की एल्केन कोई सी भी बनाओ अनुस्तर समान रहने वाला है। तो इस बार मैं आपको अनुस्तर चेक करके भी दिखाने वाला हूँ। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की आपके पास कोई श्रृंखला बन गई। इस बार मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 कार्बन की फिर से श्रृंखला बना दी। देखो कार्बन श्रृंखला समान है, इसका मतलब आपकी कौन सी चेन आइसोमरिज्म तो नहीं है, श्रृंखला समन्वयता नहीं है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके CH3 समूह जोड़ दिया, ठीक है, छठा कार्बन। इसमें अब नामकरण किधर से होगा सिखाया था मैंने, 1 2 पे आया। इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया। क्या तीसरे पे आएगा 1 2 3। क्या आपका जो ये CH3 समूह है, क्या आपका ये जो CH3 समूह है, क्या इसकी स्थिति चेंज हुई? क्या पहले 2 पे था अब 3 पे आ गया, तो क्या इसे स्थिति समन्वयता कहूंगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप था उसका लगा दिया। अगर मान लो मैं इसे आप मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो क्या इस तरह से देख सकते हो आप? देखो जैसे इसी में बताता हूँ मैं। देखो पहले मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, अगली बार मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। देखो पहले 1 नंबर पे था मल्टीपल बॉन्ड, अब 2 नंबर पे आ गया। समझिए इसी तरह से 1 2 इधर से भी 2 नंबर पे, ये दोनों तो सेम है, लेकिन क्या ये और ये क्या अलग अलग है? क्या समझ रहे हो? इस तरह से आपको देख सकते हो आप मल्टीपल बॉन्ड की स्थिति यहाँ पर चेंज होगी। अगर मान लो मैं मल्टीपल बॉन्ड की बात नहीं करता, यहाँ पर मैं कोई दूसरा समूह लेके आता, मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप, मान लो मैं एल्कोहल लेके आया, पहले एल्कोहल 1 2 नंबर पे लगा होता, इस बार मैंने क्या कर दिया 3 नंबर पे लगा दिया। और अगली बार मान लो मैं इसे रखूँ फर्स्ट नंबर पे करके मान लो एल्कोहल को, ठीक है, तो स्थिति चेंज हुई ना किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। तो इससे क्या कहेंगे? स्थिति समन्वयता। इसमें फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की स्थिति क्या होती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरी समन्वयता है, ये इंपॉर्टेंट समन्वयता है। तीसरी समन्वयता है अपनी वलय श्रृंखला समन्वयता। क्या? रिंग चेन आइसोमरिज्म, वलय श्रृंखला समन्वयता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो रिंग बनती है और एक चेन बनती है। रिंग मतलब एक तो गोला बनेगा और एक सीधी श्रृंखला बनेगी। देखो कौन कौन से हो सकता है, इसमें भी वही होता है, संरचनात्मक समन्वयता में सब में वही फॉर्मूला लगेगा, अनुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। देखो साइक्लोप्रोपेन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म। देखो ये आपका क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, इसके साथ क्या कर सकता हूँ मैं, प्रोपीन कर सकता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला देखो CH3 ये यहाँ लगा दिया, ये यहाँ आपका CH2 हो गया, ये आपका एक हाइड्रोजन है। इसमें देखो यहाँ पर भी आपका CH2 उपलब्ध है, यहाँ पर भी आपका CH2 है और यहाँ पर भी आपका CH2 है, ठीक है। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? प्रोपीन। साइक्लोप्रोपेन ये क्या है आपकी? प्रोपीन। देखो 3 4 2 6 मतलब C2H6। क्या इसका भी फॉर्मूला C2H6 ही है क्या? तो इस तरह से ये क्या है? रिंग चेन आइसोमरिज्म। कौन सी है? रिंग चेन आइसोमरिज्म। पता चल रहा है रिंग चेन आइसोमरिज्म यानी साइक्लो जो एल्केन होगा, साइक्लो जो एल्केन होगा वो किसी भी साधारण एल्कीन के समान होगा, ठीक है। अगर आपका साइक्लो एल्कीन होगा, कौन सा? एल्कीन यानी इसके अंदर एक बॉन्ड हो, जैसे ऐसे वाला, मान लो ये वाला होता, तो फिर इसके साथ कौन सा होगा? फिर आपका एल्कीन नहीं होगा, फिर आपका कौन सा होगा? एल्काइन, क्योंकि फॉर्मूला सेम है। जैसे इसका देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, C2H4 बन गया, सॉरी C3H4 बन गया। इसमें देखो इसमें
C3H6 था, इसमें भी C3H6 था। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3 कार्बन थे ना, इसमें C3H4 हो गया फॉर्मूला। इसका देखो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ले लो, C3H4। क्या इसका फॉर्मूला भी यही है क्या? तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि एक रिंग बन रही है, एक चेन बन रही है, एक रिंग बन रही है और एक चेन बन रही है। ये आपस में अगर सूत्र समान है, एक रिंग बन रही है, एक चेन बन रही है, जिससे क्या कहेंगे अपन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो ये फंक्शनल जो समानता पढ़ेंगे, क्रियात्मक समानता पढ़ेंगे, उसमें भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें जब वो भी ऑप्शन में दे रखी हो, ये भी ऑप्शन में दे रखी हो, तो आपको चूज किसको करना है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसका फर्स्ट आंसर होगा आपका क्या, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट आंसर तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और सेकंड आंसर क्या हो जाएगा आपका, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दो भी आइसोमेरिज्म और बाकी है आपकी, दोनों की और बात करते हैं। एक होती है आपकी नेक्स्ट जो होती है आइसोमेरिज्म, वो है आपकी मेटामेरिज्म, यानी मध्यावयवता। मध्यावयवता भी सेम टू सेम ऐसी है, उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट है। मध्यावयवता में क्या होता है, दरअसल उसमें ऐसा कोई समूह उपस्थित होना चाहिए जिसकी संयोजकता 2 या 2 से अधिक हो। देखो जैसे बात करते हैं, जैसे NH एक तरफ भी लगेगा, नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है, एक तरफ लगेगा क्या, इसकी 2 या 2 से अधिक संयोजकता है नहीं, ये कैंसिल। एक देखो आपका सी का भाई NH, क्या इसकी संयोजकता 1 2 बार की है, तो क्या ये मध्यवयवता में काम में आ सकता है क्या, ये नाइट्रोजन 1 2 3, क्या ये मध्यवयवता में काम में आ सकता है क्या? देखो OH एक ही संयोजकता बाकी है ऑक्सीजन की, क्या ऑक्सीजन को मध्यवयवता में काम में ले सकता हूँ, वैसे को नहीं ले सकता। ऑक्सीजन केवल 2 संयोजकता है, क्या इसे काम में ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। देखो आपका एक है एल्डिहाइड, क्या इसे मध्यवयवता में काम में ले सकता हूँ, एक ही संयोजकता है, नहीं ले सकता। आपका कीटोन, देखो इस तरह से कीटोन होता है आपका, 2 संयोजकता है, ऐसे काम में ले सकता हूँ, इसे ले सकता हूँ, इसे ले सकता हूँ, इसे नहीं ले सकता, इसे नहीं ले सकता, इसे ले सकता हूँ, इसे ले सकता हूँ, क्योंकि जो आपका अभी वाला जो टॉपिक कौन सा है, मेटामेरिज्म, मध्यवयवता, जो आपका मध्यवयवता है, इसमें समूह की संयोजकता 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। इसे क्या बोलेंगे अपन, मध्यवयवता। देखो इसकी 2 या 2 से अधिक है, इसकी भी अधिक है, इसकी भी अधिक है, इसकी भी अधिक है, इन तीनों की अधिक नहीं है, देखो 2 के बराबर है कि या 2 से अधिक है, इसलिए ये वाले काम में अपन ले लेंगे। अब देखो किस तरह से काम में लेते हैं, बहुत इजी है, हर एक संभाव्यता बहुत इजी है, आपको केवल बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। देखिए जिस तरह से मैं बताऊँ आपको, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 ये मान लो मैंने इस तरह से कोई 6 कार्बन को इस तरह बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस बार 6 कार्बन के बीच में, 6 कार्बन के बीच में मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। ठीक है, अगली बार मैंने क्या किया, इसी ऑक्सीजन को उठाया और अब की बार यहां जोड़ दिया। संरचना सूत्र सेम रहेगा, देख लो ऑक्सीजन को यहां से उठा के यहीं क्या, हाइड्रोजन तो सेम ही रहेंगे ना, तो संरचना सूत्र सेम है। क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ क्या? एक चीज और नोट कर लेना कि जो मध्यवयवता होती है इसमें चेन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थिति समानता दोनों में से एक हमेशा उपलब्ध होती है, दोनों में से एक उपलब्ध होती है। आप देख लो, दिख रही होगी आपको। अगर मैं इसे फंक्शनल ग्रुप की तरह देख लूं, अगर मैं इसे फंक्शनल ग्रुप की तरह देख लूं, तो देखो फंक्शनल ग्रुप की स्थिति परिवर्तन हो गई, तो कौन सी, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई। अगर मैं इसके दोनों तरफ अगर कार्बन श्रृंखला की बात करूं, तो इस बार इसमें 3 3 की है, इस बार 4 और 2 की है, तो क्या चेन में परिवर्तन नहीं हुआ क्या?
चेन में परिवर्तन हुआ ना, इसलिए। लेकिन आंसर क्या होगा इसका? मेटामेरिज्म। समझ गए क्या? अगर मेटामेरिज्म ऑप्शन में हो, एक ये भी ऑप्शन में हो, एक ये भी ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन कौन सा? ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये आपका थर्ड ऑप्शन। और अगर फोर्थ ऑप्शन आपका आल का हो तब आपको आल पे टिक करना है। और अगर फोर्थ ऑप्शन अगर आल का ना हो कि किसी और समावेशिता का हो, जैसे मान लो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का हो या रिंग चेन का हो, तो आपको आंसर इस पे टिक करना है। समझ में आ गई ना बात? किस तरह से बता रहा हूँ, आपको ये भी पता चल गया कि किस तरह से ये आपके मध्यवर्ती के अंतर्गत आता है। देखो एक और देख लो, जैसे बात कर ली मैंने यहाँ पर भी आपका नाइट्रोजन, इस तरह से मैंने लगा दिया इसको, ठीक है। 3 कार्बन की श्रृंखला बना दी मैंने। अगली बार मैंने क्या किया, इसको 2 कार्बन के बाद ही जोड़ दिया। ये दूसरा क्या कोई दिक्कत? मध्यवर्ती है, देखो पहले 3 के बाद जोड़ रहा था, 2 के बाद जोड़ दिया, मध्यवर्ती में आ गया ना। इसलिए 2 या 2 से अधिक संयोजकता वाले समवाय ही की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अब फोर्थ एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो सबसे आपकी है वो है क्रियात्मक समावेशिता। कौन सी? क्रियात्मक समावेशिता। क्रियात्मक जो समावेशिता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम बार उसी से आता है। इससे फंक्शनल आइसोमेरिज्म से, इससे फंक्शनल आइसोमेरिज्म से, क्रियात्मक समावेशिता से। देखिए जो आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, इसमें क्या होता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप का अंतर होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का अंतर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहले एक दूसरे की सिमिलर बताता हूँ। एल्कोहल और आपका ईथर, एल्कोहल और आपका ईथर, ये दोनों समावेशी होते हैं। कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका एस्टर, एस्टर ये है, ये एक दूसरे के समावेशी होते हैं। जैसे और देखो मैंने आपको बताया था कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म में ये फंक्शनल में भी आएगा, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन व एल्कीन, उसके बाद साइक्लो एल्कीन व एल्काइन। समझ गए? ये सारे के सारे किसमें आते हैं? आपके फंक्शनल समावेशिता में, ठीक है। एक वो वाला NH3 NH2 है, इसकी 2 बेल, एक तो NH3 जुड़ा हुआ है, एक NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक आपका NH जुड़ा हुआ है। तो इसके आधार पे भी आप जो है वो फंक्शनल समावेशिता, यानी आपको मिला के बात ये है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। और इनका तो मैंने आपको उदाहरण बताया था, आप एल्डिहाइड और कीटोन का भी देख लो है, देखो CH3 CH2 CHO, ये 3 कार्बन का बन गया क्या? इसका देखो C3H6O, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? देखो अब इसी का कीटोन बना दूं CH3CO CH3, क्या इसका फॉर्मूला C3H6O, क्या यही बन रहा है फॉर्मूला? देखो एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है। इस तरह से आप चाहे एस्टर का बना के देख लो, चाहे एल्कोहल का बना के देख लो। ईथर का तो मैंने पहले नंबर पे ईथर का बताया था। तो क्या समझ में आ रहा है कि किस तरह से फंक्शनल समावेशिता होती है? उसमें फंक्शनल ग्रुप का अंतर होता है, ना तो फंक्शनल ग्रुप का अंतर होता है, उनकी संरचना फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अलग अलग हो जाती है, और अणुसूत्र तो क्या होता है? समान होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी समावेशिता कंप्लीट है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।